ख्वाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, ख्वाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अस्सलामुअलैकुम अली भाई वो मेरा दो सवाल है मेरे। एक सवाल ये है कि ना मैंने यूट्यूब पे तलाक के बारे में एक सवाल कि यूट्यूब पे मैंने सुना था कि मुफ्ती तारिक मसूद से राबी पीरज़ादा वो मिसाल देती हैं, हदीस बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अली गए उनके पास तलाक के लिए कि मैं हज़रत फ़ातिमा के रहते हुए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया, फिर दूसरी दफ़ा गए फिर मुँह फेर लिया। सवाल क्या? तो ये हदीस सही है क्या? ये हदीस इस तरह नहीं है। वो बुखारी मुस्लिम हदीस है। वो अबू जहल की बेटी के साथ दूसरी शादी करना चाहते थे, तो नबी ने इस्लाम फरमाया कि अल्लाह के नबी की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक अक़द में नहीं रह सकती। तो हज़रत अली को नबी इस्लाम ने मना किया कि फ़ातिमा के होते हुए तुमने दूसरी शादी नहीं करनी। ये हुक्म सिर्फ हज़रत फ़ातिमा के लिए था, हुक्म आम नहीं है। हुक्म आम वही है कि एक मर्द एक वक्त में 4 शादियाँ कर सकता है। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने कई शादियाँ की हैं और आपकी औलाद भी हुई है। ठीक हो, ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट। बस यही सवाल। और दूसरा सवाल किधर गया? वो ज़हन से निकल गया। वैसे तो मैं सवाल करना नहीं था, आपने सबको लाजवाब कर दिया। कोई सवाल ऐसा है नहीं जो आपने छोड़ा। लाजवाब नहीं किया, सब सुन लिया हमने। मैंने लाजवाब नहीं किया। 10 साल बोलते हैं, मैंने 2 साल में सुन लिया। मैंने इन्हें एक्सपोज किया, ये झूठे थे। सही बात। लाजवाब तो आप उसको करते हैं जो कुरान और सुन्नत पे चल रहा हो। जो चल रहा हो सिर्फ अपने बुजुर्गों का दीन लेके, उनका क्या कुरान और सुन्नत से लेना देना। ठीक है, तो लाजवाब नहीं इनको किया, ना मेरा मकसद इन्हें नीचा दिखाना था। अब मसला यह है कि मैं काम वो कर रहा हूं कि उसकी वजह से किसी फुटबॉलर किसी क्रिकेटर को नुकसान नहीं होगा, मौलवी को होगा। तो अल्टीमेटली इनके साथ ये मसला होना था ना। तो मेरी कोई नीयत नहीं थी इनके साथ लड़ाई करने की, लेकिन ज़ाहिर है कि इन्होंने दीन का हुलिया बिगाड़ा है ना, तो मुझे जब जवाब देना पड़ा है तो खुद ब खुद ये एक्सपोज हो गए हैं पब्लिक के सामने। बिल्कुल। वैसे सवाल तो लोग मैं यहाँ बैठ के सुन रहा हूँ कि अपने हर चीज़ का सवाल का जवाब दिया हुआ है, आपने सब क्लियर कर दिया, कुछ नहीं बचा। बस आपसे बात करने का बहाना चाहिए। चले मुफ्ती साहब के पास अगर आप गए कराची, मेरा सलाम उनको दे दीजिएगा। कभी मुलाकात हुई तो मिलना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं वो आपकी मर्जी है, मिलना नहीं मिलना। रहते बहुत करीब है, हमारे घर के पास ही। नहीं यार मिलो ना यार, ऐसा तो ना करो। अब तो वो अच्छा काम शुरू कर दिया, उन्होंने इख्तिलाफी मौज़ूआत छोड़ दिए, उन्होंने मेरी बात मान ली है। देखिए वो मुझे समझा रहे थे कि इंजीनियर साहब आप इख्तिलाफी मौज़ूआत छोड़ दें, और हर बात में वो करते थे। मैंने जवाब दिए, उनके बड़ों ने उनको समझाया कि यार हमारे फिरके का तूने बड़ा नुकसान करवाया, और अल्लाह का शुक्र है उन्हें इस बात की समझ आ गई, वो पीछे हट गए, हम उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब आप उनको जरूर मिलें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, और अच्छा सा लतीफ़ा भी सुनना है आप। सही है। अच्छा एक बात और बता दूं फिर जाऊंगा मैं, कि अक्सर मस्जिदों में हम जो है ना, मैंने कभी कराची में नहीं देखा मस्जिद में कि कोई मौलवी साहब जुम्मे का बयान कर रहा हो और हदीस बयान कर रहा हो। जुम्मे के बयान में, किसी भी बयान में, फजर के बाद या रमज़ानों में, अब तो पता चलता है कि ना तैयारी करके आते हैं, नंबर अभी भी नहीं पता, लेकिन अब हदीसों का पता चल गया है लोगों को ना। तरमीज़ी क्या नाम ले देते हैं, तरमीज़ी में आया है या अबू दाऊद में आया है, ये नाम लेने लगे। अब लेने शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र है। बस हम यही चाहते थे, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्रिया आपका। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।